तो फ्रेंड्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 का आज हम पूरा ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सारणी, क्लास 12 है। दिया गया है यदि ए एक आव्यूह है तो इसका मैट्रिक्स ए हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है, हम आगे की वीडियो में बात कर चुके हैं और आज फिर से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इनको वैसे का वैसे लिख देना है, यानी पंक्ति और कॉलम उसको वहीं का वैसे के वैसे लगा देना और बगल में जो है वो मोड टाइप का लगा देना। ये मोड नहीं होते हैं, ये सारणी होते हैं। इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम आगे ये लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्लस का 1 और फिर लिखेंगे 1। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा प्लस का 1, ये लिखा हूँ प्लस का 1। फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये इतने बच रहे हैं, इनको यहाँ पर लिख दिया मैंने, मतलब 1 4 और -3 -9। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस का माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहला नंबर का है और ये दूसरे नंबर का है, और दूसरे नंबर वाला जो टर्म आएगा वो माइनस का आएगा और तीसरे नंबर वाला जो टर्म आएगा वो प्लस का आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाला है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये कौन सा कॉलम है? 1, और रो भी कौन सी है? तो 1 1 और 1 मिलकर कितने हो गए? 2, और 2 क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ पर प्लस का 1 आया। ठीक है, और यहाँ पर ये रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, और 2 और 1 मिलकर कितने हो गए? 3, जो कि हो गया विषम। विषम है मतलब कि माइनस। और यहाँ पर 2 और 2 मतलब कि रो भी पहली और कॉलम तीसरा, 3 और 1 मिलकर हो गए 4, मतलब कि सम, और सम होगा तो प्लस आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो हमने ये पहला रो और पहली कॉलम ली है, तो इन दोनों का भूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 2 और 5 और -3 और 9, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 क्यों आएगा? देखिए, ये कितने नंबर का है? पहले नंबर की रो है और तीसरे नंबर का कॉलम है, तो 1 और 3 मिलकर हो गए 4, जो कि हो गया सम। तो प्लस का बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माइनस का 2 है, इसलिए माइनस का 2 आ रहा है ना। अगर यहाँ प्लस का 2 होता तो प्लस का 2 ही आता, और यहाँ पर अगर माइनस का 1 होता हमारा तो माइनस माइनस जोड़कर प्लस 1 हो जाता। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मतलब इस कॉलम की बात चल रही है, तो इसको भूल जाएंगे, तो ये इन दोनों को लिखेंगे यहाँ पर। और इनको सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। इसका इधर गुणा करते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं। तो -1 का 9 में करा तो माइनस का 9, और 3 जो गुणे 4 हो गया, 3 चौको 12, और माइनस आता है बीच में, तो माइनस माइनस जोड़कर क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर माइनस का 1, ये अंदर 9 दूनी 18 और 3 पंजे 15, माइनस का 15 आएगा, लेकिन माइनस हम बीच में लिखते हैं, तो माइनस माइनस जोड़कर प्लस हो गए 15। वैसे ही यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 यहाँ पर लिख दिया, और 5 का इसमें गुणा करा तो 5 का 5 और बीच में लिख दिया माइनस का 1। इसके आगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता है, इनको बीच में सोल्व करना रहता है। 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3 प्लस का, यहाँ पर 18 में से 15 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 3, यहाँ पर 8 में से 5 गए तो बचे 3 और गुणित में है 2, तो ये 3 और 3 जोड़कर 6 और ये 6 ये हो गया 0। मतलब कि इसका मोड ए का मान जो है वो आ गया 0, यह आंसर आ गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 के पहले की और दूसरे की। एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, तो मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है तो बहुत ही सरल है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, बीच में माइनस लिख देंगे, 5 को 20, बराबर भी ऐसे ही होगा। एक्स का 2x का एक्स में होगा तो 2x स्क्वायर, और 6 का 4 में होगा तो हो जाएगा वो 24। दोनों बराबर में लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर में, और बराबर में हमने सोल्व कर दिया। तो 20 में से 2 गया माइनस का 18 और 2x स्क्वायर -24 जैसे का 13। तो एक्स वाली टर्म में इधर दे रहा हूँ, बाकी जो संख्या है उसको मैं उधर भेज रहा हूँ। तो 18 ये माइनस का 24 उधर जाकर प्लस का 24 होगा, और 18 में से 24 चले गए तो बच गए 6 और उधर बचा 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर से तो 3, ये गुणा में उधर जाके भाग में, और 6 का भाग देंगे 2 में तो आएगा 3, और ये स्क्वायर उधर जाकर करनी, तो प्लस माइनस करनी 3 आ गया। वैसा ही यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। 2 का 5 में गुणा करा और 4 का 3 में गुणा करा, बीच में माइनस लिख दिया, बराबर x का 5 में करा और 2x का 3 में करा और बीच में लिख दिया माइनस, और 2 पंजे 10 और 12, और यहाँ पर हो गया 5x और माइनस का 2 3 6x, 5x में से 6x गया, माइनस का x बचा और इधर माइनस का 2 बचा, और x बराबर आ गया 2। तो इसका लास्ट मैथ्स है, इसमें भी x का ही मान आपको निकालना है। तो x का मान निकालना है तो जैसे आपने करा इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो कि यहाँ पर करा x का x में करा x स्क्वायर, और 18 दूनी 36 और 6 6 36, और अब 18 दूनी 36 हो गया, 36 36 प्लस का 36 और माइनस का 36 दोनों कट जाएंगे, इधर बचा माइनस का 36, वो उधर जाकर प्लस का 36 हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर उधर जाकर करनी बना देगा और प्लस माइनस बाहर आएगा तो प्लस -6। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.1 हमने सोल्व कर लिया। आप कमेंट जरूर करें आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो बताना मैं क्या सुधार कर सकता हूँ और आपको किसे पढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद।